काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अनुसूचित युवा सम्मेलन में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने भाग लिया और युवाओं को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और योगी सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों को सामने रखा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छात्रों के पिछले सत्र की लंबित छात्रवृत्तियों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को प्रेरित करते हुए असीम अरुण ने मुख्यमंत्री युवा योजना का उल्लेख किया और कहा कि केवल नौकरी की तलाश में न रहें बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है। ऐसे में खुद का व्यवसाय शुरू करना देश सेवा का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा इंटरनेट जहां छात्रों को लाभ पहुंचा रहा है, वहीं कुछ खतरनाक ऑनलाइन गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। कई गेम्स में धन का लेन देन हो रहा है जिससे बच्चे सट्टेबाजी में उलझ रहे हैं। कुछ मामलों में तो आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ओलंपिक में भी ऑनलाइन गेमिंग को शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन इससे पहले सरकार को सट्टेबाजी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा सपा शासन में कानून को हाथ में लेने की संस्कृति रही है। प्रयागराज में अतीक अहमद की राजनीति हत्याओं पर टिकी थी। उन्होंने राजू पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि पूजा पाल की ओर आंख उठाकर देख सके। यदि कोई ऐसा करता है तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा। गाजीपुर की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा यह क्षेत्र एक समय माफियाओं का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जिस माफिया के हाथ में कभी जीप से बंदूक लहराती थी, आज उसे व्हीलचेयर पर ला दिया गया है। योगी सरकार में कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा उनके शासनकाल में उद्योग यूपी से पलायन कर रहे थे। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी यूपी में पोस्टिंग से बचने की कोशिश करते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने वाली, गुंडागर्दी करने वाली रही है। प्रयागराज की बात करें तो अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक करियर ही हत्या के आधार पे था। पूजा पाल जी उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है, कैसे उनके पति राजू पाल जी की हत्या की गई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा, और उसके बाद में उनके गवाहों को भी किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। आज योगी जी की सरकार, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूजा पाल जी या किसी के ऊपर आंख उठा करके देखे। अगर ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा, और जैसा पूर्व में माफिया को मिट्टी में मिलाया है, कोई भी ऐसा करेगा तो उसको भी इसी प्रकार डील किया जाएगा, चलेगा और कार्रवाई की जाएगी जो हिस्सेदारी बनती है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का हाल था हम सब जानते हैं। उद्योग जो लगे थे वो भाग के जा रहे थे। जो किसी की पोस्टिंग हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, किसी बैंक में किसी कर्मचारी को रुकवाता था क्योंकि उसको डर था कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं। और गाजीपुर तो माफिया का गढ़ था, लेकिन यही गाजीपुर में जो माफिया जीप में बंदूकें लगाया करते थे, जब उनको व्हील चेयर पे योगी जी ने ला करके बैठा दिया, तब उत्तर प्रदेश में समझ में आया, पूरा उत्तर प्रदेश एक एक नागरिक प्रसन्न हुआ कि अपराधियों के साथ यही होना चाहिए। कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में अब सिर नहीं उठा सकता। हाँ, अखिलेश यादव जी ऐसा स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन योगी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ऐसा नहीं चलेगा।